हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम बात करने जा रहे हैं IBPS पंजाब एंड सिंध बैंक AFO एग्ज़ाम सॉल्व पेपर जो कि 2019 में कंडक्ट हुआ था 30 नवंबर 2019 में। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। आप यदि हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और इसके अलावा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो यदि आप हमारे एप्लीकेशन से या हमारे चैनल से बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसमें कोर्स का प्राइस 899 रुपीज़ सिर्फ दिया गया है। आपको कंप्लीट सिलेबस इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रिंटेबल नोट्स होंगे, आपको 50+ टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल कराई जाएगी। आपको प्रॉपर करियर गाइडेंस दिया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी है वो अप टू 6 मंथ तक की है। इस कोर्स को यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर आप वहां से कोर्स को परचेस कर सकते हैं। यदि आप इसको डायरेक्ट परचेस करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप वहां से भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया है, हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया से आप ऐड हो सकते हैं। आपको इनकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। टेलीग्राम के ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के भी पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पेपर था उसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रीमियम रेट फॉर खरीफ अंडर PMFBY। तो जो प्रीमियम रेट है खरीफ क्रॉप्स के लिए, खरीफ क्रॉप्स ठीक है, उनके लिए जो PMFBY स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें प्रीमियम रेट दी जाती है 2%। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द गेस्टेशन पीरियड ऑफ स्वाइन। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कि गेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है। गेस्टेशन पीरियड दैट मीन्स फीमेल के वॉर्म में जो डेवलपमेंट होता है नेक्स्ट प्रोजनी का या ऑफ स्प्रिम का या बेबी का, तो उसे हम गेस्टेशन पीरियड बोल देते हैं। और जो स्वाइन में जो पिग में जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 114 डेज़ का, और जो 310 डेज का होता है वो होता है बफेलो में, है ना। नेक्स्ट हम बात करें, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन स्वाइन इज टर्म्ड एज। तो जो पार्चुरेशन मतलब कि डायरेक्ट एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ या डिलीवरी, है ना, या एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ देना एक प्रकार की, है ना, तो उसको हम पार्चुरेशन बोल देते हैं। अब पहले आया फैरोइंग तो इसमें किस में होती है, स्वाइन में होती है, पिग में होती है। किडिंग की बात करें तो किडिंग होती है गोट में। लैम्बिंग की बात करें तो लैम्बिंग होती है शीप में। और काविंग की बात करें तो वो होती है कैटल में। ठीक, कैटल में आपके काऊ और बफेलो हो जाते हैं। एक्ट ऑफ मैटिंग इन शीप इज टर्म्ड एज मैटिंग दैट मीन्स जो फीमेल हीटिंग पीरियड में होती है तो वो कपलिंग, मतलब कि फीमेल जब हीटिंग पीरियड में होती है तो वो मैट करती है मेल के साथ, उसे हम बोल देते हैं एक्ट ऑफ मेटिंग इन शीप में ये होती है टपिंग। अब कपलिंग की बात करें तो कपलिंग होती है स्वाइन और पिग में होती है। सर्विंग जो होती है वो कैटल और बफेलो और गोट में होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंट प्लांट। तो मैग्नीशियम डेफिशिएंट की जो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसका है इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ द लीफ इन विच ओनली द लीफ बीन्स रिमेन ग्रीन। तो इनमें जो लीव्स की बीन्स रहते हैं वो बस ग्रीन रहते हैं, बाकी जो पार्ट्स होता है उसमें इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयरन डेफिशिएंट प्लांट। इसमें आयरन डेफिशिएंट प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो है यंगर लीव्स डेवलप इंटरवेनल क्लोरोसिस। नेक्स्ट है, KCC लोन लिमिट फॉर फार्मर हु परस्यू क्रॉप एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज एंड ऑल्सो एलिजिबल फॉर 2% इंटरेस्ट सबवेंशन। KCC लोन, ठीक है, तो लिमिट है किसान के लिए जो कि परस्यू कर रहा है क्रॉप एनिमल हस्बेंड्री, है ना, फिशरी, ऑल्सो एलिजिबल है 2% इंटरेस्ट को सबवेंशन करने में। तो उसको कितना दी जाता है लोन की लिमिट, वो होती है 3 लाख तक की। नेक्स्ट है, पनामा विल्ट इज़ अ डिजीज ऑफ। तो जो पनामा विल्ट है इसे हम फ्यूजेरियम विल्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्टम में सिम्टम्स शो करता है, पूरा प्लांट को क्या कर देता है, विल्ट कर देता है। ये डिजीज जो है वो बनाना की है, म्यूजा पैराडिसिका की ये डिजीज है पनामा विल्ट।
नेक्स्ट है स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस इन मैंगो इज ड्यू टू। जो स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस होते हैं मैंगो में वो किसके कारण होते हैं? अब जो क्या है ये इसका स्पंजी टिश्यू, ठीक है, स्पंजी टिश्यू। तो इसमें हम कभी क्वेश्चन आ जाता है, एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सी वैरायटी में स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज अपीयर होती है। तो जो स्पॉन्जी टिश्यू जो डिजीज अपीयर होती है वो है अल्फांसो वैरायटी में, अल्फांसो वैरायटी ऑफ मैंगो की, ठीक है। ग्रांड नेने इज द वैरायटी ऑफ, तो ग्रांड नेने किसकी वैरायटी है? बनाना की वैरायटी है, ठीक है। इरिगेशन डन इन रूट जोन इज हाईली एफिशिएंट इज। तो पहली बात करें कि जो इरिगेशन है रूट जोन में दी जाती है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है वो है ड्रिप इरिगेशन। अब सर्ज इरिगेशन की बात करें तो जो सर्ज इरिगेशन की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 85 to 90% तक होती है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 90 to 95% तक की होती है। एवरेज सीड रेट ऑफ ग्राउंडनट, जो सीड रेट की ग्राउंडनट की जो सीड रेट है बोथ स्प्रेडिंग टाइप एंड सेमी स्प्रेडिंग टाइप। स्प्रेडिंग टाइप मतलब बहुत ज़्यादा जो फैलने वाले होते हैं, ठीक है, और सेमी स्प्रेडिंग टाइप थोड़े से कम फैलते हैं। तो उनमें जो सीड रेट ग्राउंडनट की क्या होती है वो 100 and 110 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट विच एक्ट टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट बॉडी, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट क्या करता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेता है प्लांट बॉडी में। तो इस पर आपको नाइट्रोजन, बोरॉन, कॉपर और जिंक दिया है। आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर नाइट्रोजन है, लेकिन नहीं, जिंक जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में प्लांट बॉडी में पार्ट लेता है, लेकिन यदि बाय चांस जिंक ऑप्शन में नहीं है तो उसका आंसर क्या हो जाता है? आपका नाइट्रोजन हो जाता है। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। आप सभी को पता है माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, वो है NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो इसमें आपको क्या दिया है? पोटेशियम, तो आंसर पोटेशियम हो गया। बाकी जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। Farming meant for risk reduction, cost reduction as well as input cost reduction and to reduce volatilization of prices in market is known as। तो जब भी फार्मिंग में मतलब कि रिस्क रिडक्शन, रिस्क का कम होना, कॉस्ट का रिडक्शन एज वेल एज इनपुट जो कॉस्ट है उसका भी रिडक्शन होना, वॉलेटाइलाइजेशन ऑफ प्राइसेस का रिड्यूस होना मार्केट में, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से जानते हैं। फिर है आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड ऑफ चिलीज। चिलीज के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है फाउंडेशन सीड के लिए वो होता है 400 मीटर। MSP इज डिसाइडेड बाय, तो MSP जो है वो डिसाइड किसके द्वारा की जाती है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड की जाती है। अब CACP क्या करता है MSP को? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो CACP है वो कैलकुलेशन और रिकमेंडेट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा कि डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिकमेंडेड बाय CACP। मैक्सिमम लैंड होल्डिंग बाय मार्जिनल फार्मर्स, तो जो मैक्सिमम लैंड होल्डिंग है मार्जिनल फार्मर, ठीक है, तो मार्जिनल फार्मर के बाद आते हैं स्मॉल, ठीक है। तो जो मार्जिनल फार्मर है वो उनकी जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी हो सकती है वो होती है 1 हेक्टेयर तक की होती है, लेस देन 1 हेक्टेयर भी बोल सकते हैं आप उसको। और स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं उनकी 2 हेक्टेयर से कम होती है। अब ये दोनों की बात करें तो ये इन दोनों की जो लैंड होल्डिंग एरिया में आता है वो 86% मार्जिनल और स्मॉल मिला के फार्मर्स हमारे इंडिया में आते हैं। नेक्स्ट है मिल्कमैन, फिशरीमैन एंड फार्मर्स कंस्टिट्यूट अ ग्रुप इज नोन एज। तो जो मिल्कमैन है, फिशरीमैन है, ठीक है, और फार्मर मिला के क्या ग्रुप को बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं FPO। FPO दैट मीन्स फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता है SHG मतलब क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। JLG दैट मीन्स होता है स्टैंड फॉर जॉइंट लेबोरेटरी ग्रुप। FPO इज करेक्ट आंसर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। FPS इज, तो इसमें आ जाएगा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है, FPC है वहाँ पे। फॉर ब्रीडिंग पर्पस स्टेलियन मेड विथ होम और फॉर ब्रीडिंग पर्पस इसमें आएगा आपको क्या? मेयर। तो जो मेल मैटिंग करता है उसको स्टड बोलते हैं, ठीक है, और जब जिसके साथ मैटिंग कराई जाती है वो होगी मेयर, ठीक है। जब तो ब्रीडिंग पर्पस स्टेलियन मेट कर रहा है किसके साथ, तो किस पर्पस में, तो मेयर आ जाएगा इस पर। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्लिक। इतना इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। गार्लिक का साइंटिफिक नेम है एलियम सटाइवा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्निक इन विच टिश्यू फ्रॉम वन प्लांट डिसियन इज अटैच्ड ऑनटू अनदर प्लांट। तो नॉर्मली बात है उस टेक्निक का क्या नाम है जिसमें एक टिश्यू जो होते हैं एक प्लांट से सियॉन को दूसरे प्लांट में अटैच कर दिया जाता है, वो हो गई ग्राफ्टिंग, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ वीट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज विच इज 90% यूज। तो ये तो आप सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिटिकम एस्टिवम ना, वीट की जो इंपॉर्टेंट वैरायटी है, स्पीसीज है जो कि 90% एरिया में यूज की जाती है, वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द फार्मर्स।
इनमें से कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, वो है KVK कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, ये जो होता है हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, ये जो होते हैं फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट से या जो भी नई नई टेक्निक्स आती हैं वो उनको वहाँ तक फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए जाते हैं। और जो फर्स्ट KVK है वो पांडुचेरी में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है फिंगर शेप इरोजन आफ्टर सीड इरोजन। सीड इरोजन के बाद जो फिंगर शेप इरोजन होता है वो होता है रील इरोजन कहते हैं। कल्चर ऑफ ट्री प्लस क्रॉप ग्रोथ टुगेदर, तो इसमें जब क्रॉप और ट्री को साथ में ग्रो कर देते हैं उसको हम बोलते हैं एग्री सिल्वी कल्चर। टू ऑब्टेन प्योर ब्रीड बैक मैटिंग ऑफ ब्रीड विथ वन ऑफ द क्लोज वन इज नोन एज, तो इसमें एक प्योर ब्रीड बैक मैटिंग करना, ठीक है, क्लोज वन के साथ, उसे हम बैक क्रॉसिंग कह देते हैं। क्या हो जाता है, ये बैक क्रॉसिंग हो जाता है। फादर के साथ क्या कर देते हैं, डॉटर का क्रॉस कराते हैं इसमें, ठीक है। What is the name of practice of rapidly multiplying stock plant material to produce many progeny plants using modern plant culture methods is known as micropropagation। क्या होते हैं इस टेक्निक का, प्रैक्टिस का नेम, जिसमें रैपिडली मल्टीप्लाइंग करके हम लोग स्टॉक प्लांट मटेरियल का बहुत सारे प्रोजनी से प्लांट से प्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं, है ना, ग्राफ्टिंग भी नहीं हो सकता, जेनेसिस भी नहीं हो सकता। तो माइक्रो प्रोपगेशन एक प्रकार की टेक्निक है जिसमें हम लोग मैनी प्रोजनी प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें मैनी लग गया इसलिए ये माइक्रो प्रोपगेशन आ गया, ठीक है, या मास प्रोडक्शन भी इसको बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्च टाइप काउ हैविंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ मिल्क इन काउ बट बुलक इज नॉट गुड इन ट्रॉट, तो इनमें से आंसर होगा गिर, ठीक है। गिर जो है वो एक प्रकार की मिल्च टाइप है, दुधारू गाय है, लेकिन इसमें जो क्वालिटी ऑफ मिल्क होता है वो ज़्यादा होता है, और जो बुलक होते हैं वो क्या होते हैं, गुड होते हैं, गुड नहीं होते हैं ड्रॉट पर्पस में। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस दैट इज टॉक्सिक टू प्लांट्स यूज टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड वेजिटेशन इन इज़ नोन एज। देखो क्या होता है, जो भी सब्सटेंस जो कि टॉक्सिक होते हैं प्लांट्स के लिए, हम लोग अनवांटेड जो वेजिटेशन है उनको ख़त्म करने के लिए हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। सॉइल हैविंग हाईएस्ट सैंड एंड लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो आप सभी को पता है कि सैंड कंटेंट सबसे ज़्यादा किस पे होता है, सैंडी सॉइल में, और लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सैंडी सॉइल की होती है। क्ले की तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ब्लैक सॉइल की भी होती है और क्ले की भी होती है, क्ले लोमी की, तो इसका आंसर हो गया सैंडी सॉइल। Fertilizer applied with irrigation, water or for direct application and it has less labor requirement and possibility of mixing with herbicide is known as, तो आप सभी को पता है जिसमें फर्टिलाइज़र को हम इरिगेशन के साथ, वो इरिगेशन वाटर के साथ अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स फर्टिगेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें एप्लीकेशन लेबर की भी रिक्वायरमेंट कम होती है और हर्बिसाइड को भी हम इसमें मिक्स करके डाल सकते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ वेरिंग सक्सेसिव क्रॉप्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑन द सेम ग्राउंड स्पेशली टू अवॉइड डिप्लीटिंग इन द सॉइल एंड टू कंट्रोल वीड्स डिजीज एंड पेस्ट। तो अब ये सभी को किसको बताने की जरूरत है, सही आंसर है आपका क्रॉप रोटेशन, मतलब कि एक ही ग्राउंड में हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है, अवॉइड करने के लिए डिप्लीटिंग ऑन द सॉइल में, कंट्रोल वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, डिजीज पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो सिस्टम है क्रॉप रोटेशन। ओलेरीकल्चर इज स्टडी ऑफ, तो ओलेरीकल्चर किसकी स्टडी है, वेजिटेबल्स की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, ओलेरीकल्चर बोलते हैं। विच इंसेक्ट्स कैटरपिलर बोर इनटू सेंट्रल सूट ऑफ पैडी सीडलिंग एंड टिलर कॉजेज एंड प्लांट कुड बी इजीली पुल्ड बाय हैंड, तो इसमें से कौन सा इंसेक्ट कैटरपिलर है जिसको सेंट्रल सूट ऑफ पैडी में बोर करता है, सीडलिंग में टिलर कॉज करता है और प्लांट्स इजीली पुल्ड किए जाते हैं हाथ से, तो वो है स्टम बोरर। नेक्स्ट है SNF ऑफ तो डबल टोन मिल्क का जो SNF है, ठीक है, सॉलिड नॉट फैट, वो है 9% और इसका जो फैट परसेंट है वो है 1.5%। विच एमंग द फॉलोइंग इज सिम्टम्स और ब्रुसिलोसिस, तो ये हो गया एबॉर्शन में अकर, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। आंसर है हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया। आप एरिया की बात करें, एरिया वाइज में बात करें तो मध्य प्रदेश आता है और परसेंटेज वाइज में कुछ और हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज अवेलेबल साइज ऑफ यूरिया बैग फॉर बैलेंस्ड यूज ऑफ, तो ये इसका जो अब पहले 50 किलोग्राम था अवेलेबल जो साइज था यूरिया बैग का, लेकिन आज की डेट में बात करें तो अभी 45 किलोग्राम कर दिया गया है। नेक्स्ट है प्लांट फर्टिलाइजर विच इज यूज इन ड्राई फॉर्म एंड आर इन टिनी पैलेट्स इज नोन एज, तो जो फर्टिलाइजर का यूज हम ड्राई फॉर्म में करते हैं, टिनी पैलेट्स के रूप में करते हैं, वो है ग्रेनुलर फर्टिलाइजर। When soil heated at 105 डिग्री सेल्सियस
top remove moisture and the come in 100% humidity is called हाइग्रोस्कोप सैचुरेशन पॉइंट। जब भी सॉइल को हम 105 डिग्री सेल्सियस में हम टॉप रिमूव मेजर में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, और इसकी जो 100% ह्यूमिडिटी में आ जाती है, इसे हम लोग सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम डेफिशिएंसी में कॉज इन एग्स में क्या हो जाएगा, थिनिंग ऑफ सेल हो जाती है यदि कैल्शियम डेफिशिएंसी है एग में। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। आई होप सो इनमें कोई डाउट्स नहीं होंगे आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया को नहीं फॉलो किया है, आपको सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी गई है। यदि आप हमारे एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाकर अभी डाउनलोड करें। वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज